ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर एक कथा मिलती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक मांडव्य नाम के ऋषि थे। वह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना ध्यान साधना कर रहे थे, भगवान की भक्ति में मगन थे और बहुत ही सिद्ध ऋषि थे। वह ध्यान साधना भोर के 4 बजे के 3-4 बजे के करीब कर ही रहे थे कि कुछ चोर जो थे उनकी कुटिया के पास आए और वह चोर जो थे राजा के कोष से कुछ धन चुरा कर भागे थे और उन्होंने उनके पीछे सिपाही भी लगे थे राजा के। तो उन्होंने सोचा इस धन को लाद कर भागा तो जाएगा नहीं, और उन्होंने उस धन को उस मांडव्य ऋषि के कुटिया में ही छिपा दिया। और वह जब भार हल्का हो गया तो तीव्रता से वहाँ से भाग गए। जब राजा के सिपाही उन्हें खोजते खोजते कुटिया के पास आए तो उन्होंने चोरों को खोजने के लिए कुटिया के अंदर प्रवेश किया। चोर तो नहीं मिले, लेकिन उनको वो जो कोष का धन था राजा का वह मिल गया। वह धन ले लिए और फिर बाहर चबूतरे पे ध्यान साधना में मग्न मांडव्य ऋषि भी उनको दिखाई दिए। सिपाहियों ने सोचा कि हो न हो यह ऋषि भी इन चोरों से मिला हुआ है, इसीलिए यह चोर इनकी कुटिया में धन छुपा कर भागे हैं। यह सब सोच विचार करके वह सिपाही जो थे उनको भी चोर समझकर बंधक बना लिए। और जब राजा का दरबार लगा तो उन्होंने राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने भी अभियुक्त की कोई भी बातें न सुनकर सीधा ही जब सिपाहियों ने ऐसी ऐसी बात बताई तो सीधा सूली की सज़ा सुना दिया और सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। ऋषि की कोई बात न सुनी गई और उन्हें जब सूली की सज़ा सुनाई गई तो ऋषि ने सोचा कि ऐसा हमारे जीवन में कौन सा हमसे पाप हुआ कि हमें इतनी बड़ी सज़ा दे गई। सूली की सज़ा जो है बहुत ही दर्दनाक होती है। उसमें जो है ऊपरी हिस्सा शरीर का टांग कर नीचे मल द्वार में भाला की तरह एक नुकीला औजार घुसा दिया जाता है, जिससे इंसान तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। उनको भी टांग दिया गया और सूली की सज़ा पर सूली दे दी गई। जब उनकी सूली लगाई गई तो वो तो ब्रह्मर्षि लगभग सिद्ध तो हो ही चुके थे। उन्होंने जो है अपने ध्यान साधना के तपोबल से ध्यान करके यह देखना चाहा कि हमसे अपने जीवन में क्या क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। पूरे जीवन का अवलोकन किया, कहीं कुछ उन्हें ऐसा नज़र नहीं आया जिससे उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिले। फिर उन्होंने अपने बीते हुए और पिछले जीवन जो उनके जन्म थे उनको देखना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने 100 जन्मों तक देख डाला, लेकिन कभी कोई ऐसा उन्होंने पाप नहीं किया था। तो उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण की और परमेश्वर से कहा कि ऐसी सज़ा क्यों हमें दी जा रही है। तब उनको एक अनुभूति या आदेश हुआ ब्रह्म आत्मा ईश्वर ब्रह्म की तरफ से कि तुम्हें अपने 101वां जन्म देखना चाहिए। तब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि एक 8 से 10 साल का बच्चा जो था उसके हाथ में एक कीट था और दूसरे हाथ में एक नुकीला कांटा था। वह बालक जो था उस कीट को
वह कांटा चुभाता, जिससे वह कीट तड़पने लगता, और वह तड़प देखकर वह बालक बहुत ही प्रसन्न होता, और इस तरह बार बार करके वह ऐसा करता। यह देखकर ऋषि जो थे वह सारा कुछ मामला समझ गए थे कि ऐसा उनके साथ क्यों किया जा रहा है। फिर उनके मन में विचार आया, क्या मैंने इतनी तपस्या की है, इसका कोई भी जो है पाप जो था वो कुछ भी क्षीण नहीं हुआ इससे। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन मांडव्य ऋषि को जानने वाले कुछ चिर परिचित लोग आ गए और उनकी निर्दोषिता साबित की। जब उनको सूली से उतारा गया तो राजा ने बहुत ही क्षमा याचना की और उनको इलाज के लिए और उपचार के लिए भेज दिया। क्षमा याचना करने के पश्चात ऋषि ने उन्हें क्षमा किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह सब कुछ पहले से ही जान चुके थे कि यह जो उनको सज़ा मिली थी वह उन्हीं की कोई न कोई वह जो 101वां जन्म था उसके परिणाम स्वरूप ही मिली थी। तो और यह भी जान चुके थे कि भगवान का जो विधान है वह कितना निष्पक्ष और कितना सूक्ष्म होता है कि एक छोटा सा बालक भी अगर किसी जीव को तड़पाता है या अहिंसा करता है तो उसकी भी सज़ा किसी न किसी जन्म में मिलनी ही है। यह सब जो है जानकर वह अपने उपचार करके फिर से ध्यान साधना में लीन हो गए। तो मित्रों, हमारे इस कहानी का कहने का उद्देश्य यही था कि हमें जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ तक हो सके उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तड़पाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सद्ग्रंथों में जो यम आता है उसमें 5 सूत्र दिए गए हैं, तथा गौतम बुद्ध ने भी 5 सूत्र दिए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहण, जिसमें सत्य तो सर्वोच्च होता ही है, लेकिन दूसरे स्थान पर ही अहिंसा आ ही जाती है, क्योंकि अहिंसा दूसरे स्थान पर इसीलिए है कि सभी समस्त जीवों पर जब हम दया करेंगे तो हमारे अंदर वो प्रेम, वो करुणा, वो परमपिता परमात्मा का दया भाव हमारे हृदय में जागृत होगा, जिससे हम उस परम प्रभु के प्रेम के पात्र बनेंगे और मुक्ति और अमरत्व के पात्र बनेंगे। यह कहानी समस्त जीवों पर दया करने हेतु हमने आपसे कही, और हमें अगर किसी से हिंसा या अहिंसा हम करते हैं जानबूझकर तो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। तो जो भी हम कर्म करें वह बहुत ही जागरूकता से करना चाहिए, क्योंकि फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। धन्यवाद।